सभी ठीक होंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं, भारत में संघीय प्रणाली कैसे काम करती है, भारत किस तरह से एक फेडरल कंट्री है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो स्थानीय लेवल पर बांट दी जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। When power is taken away from central and state government, it is called decentralization। यानी जब पावर का डिवाइडेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसमें वो है मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स देने के लिए जो अमेंडमेंट किए गए उनकी 5 जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहली है इट वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू हेल्ड इलेक्शन एवरी ईयर। इसका मतलब है यह अमेंडमेंट संविधान में किया गया कि स्थानीय सरकार के लिए प्रत्येक 5 साल के बाद में इलेक्शन रेगुलरली करवाए जाएंगे। इसका मतलब है कि इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे वो रेगुलर नहीं होते थे। 5 साल की बजाय 10 साल, 15 साल या 2 साल, 7 साल, कितने भी साल में हो सकते थे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में 1992 से डिसाइड किया गया कि इलेक्शन जो है रेगुलर इंटरवल पे यानी 5 साल के बाद में होंगे। ये इसका पहला अमेंडमेंट किया गया, यह इसकी पहली जो है विशेषता है। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ST, SC एंड OBC। जो भी स्थानीय सरकार होगी उसमें ST, SC और OBC के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाएगी। थर्ड पॉइंट है एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। इसका मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर 1/3 यानी कि 33% जो सीट होगी टोटल उनका 33% इसके लिए रिजर्व होगी वुमेन्स के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पंचायत के इलेक्शन हुए थे जनवरी माह के आसपास। तो उसमें आपने सुना होगा कि आप पंचायत से या आपके आसपास की पंचायत से वहाँ तो सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसका मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर 33% जो सीट्स होती है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाती है। तो 3 चीज़ होगी। चौथी चीज़ है, चौथी विशेषता है एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट्स। एक स्वतंत्र जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा प्रत्येक राज्य के द्वारा। और वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, यानी कि पंचायतों के और म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट करवाएगा। यदि हम बात करें MLA, MP, प्रेसिडेंट,
या अदर जो भी इलेक्शंस होते हैं, ये कौन करवाता है? तो ये करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो करवाता है। लेकिन पंचायतों के जो लोकल इलेक्शन होते हैं वो करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये इसका 4th पॉइंट है। लास्ट और 5th पॉइंट है गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यूज विद लोकल गवर्नमेंट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपनी कुछ शक्तियां और अपने रेवेन्यू के कुछ जो एरियाज हैं वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए देगी, जिससे पंचायत और लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने फंड की पूर्ति कर सके। तो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एग्जाम में एज क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992? इसके बाद में जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई डिसेंट्रलाइजेशन या नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इस विकेंद्रीकरण की जरूरत क्यों है या विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है? तो इसका सबसे सिंपल और साधारण सा एक आंसर आप दे सकते हो। एक तो लोकल इश्यूज को ये जो है सॉल्व करने के लिए जरूरी है। दूसरा है कैन बी सेटल्ड एट द लोकल लेवल, जितने भी मैटर्स होते हैं लोकल लेवल के वो उसी जगह पे सॉल्व किए जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है बेस्ट नॉलेज ऑफ एरियाज एंड लोकल इश्यूज। जो भी लोकल बॉडीज होती है उनको अपने आसपास के एरिया की और लोकेलिटीज की, वहाँ के समस्याओं की, वहाँ के इश्यूज की अच्छी जानकारी होती है और इसलिए वो अपने इश्यूज को अच्छे से सेटल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है इसकी ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की। नेक्स्ट थिंग है, ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वाई डिसेंट्रलाइजेशन वाज नॉट इफेक्टिव टर्म्स। ये जो विकेंद्रीकरण है वो इफेक्टिव क्यों नहीं था या क्यों नहीं है? तो इसके कई सारे कारण हैं। एक तो फंड की कमी रहती है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लोकल गवर्नमेंट को फंड प्रॉपर नहीं दिया जाता। नेक्स्ट थिंग, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको काम करने का अनुभव नहीं होता, या फिर ये लोग अपने बड़े नेता होते हैं एमएलए एमपी उनके दबाव में काम करते हैं, या कहीं कहीं पे जो है करप्शन जैसी घटनाएं भी देखी जाती हैं। तो इस वजह से ये इफेक्टिव नहीं था या इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ही वो लेवल है जिससे स्थानीय लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। और क्योंकि इंडिया जो है एक रूरल कंट्री है, यानी कि गाँव का देश है, इसलिए गांव में रहने वाले जो लोगों की समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी और उसमें हम जो है बहुत कुछ हद तक जो है सफल भी हुए हैं और लोकल इश्यूज़ को हमने सोल्व किया है। कई सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो पहले सोल्व नहीं हो पाए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनको हम सोल्व कर रहे हैं। ये 5 इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको याद कर लेने हैं। इन्हीं पॉइंट्स से रिगार्डिंग सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछती है, 5 नंबर का सीधा सीधा प्रश्न बनता है, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।